आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज हम बात करेंगे मां छिन्नमस्तिका की और साथ ही इनकी उत्पत्ति की कहानी की। दरअसल इन रहस्यों से भरी है मां छिन्नमस्तिका की कहानी। देवी छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में से छठी महाविद्या है। अन्य महाविद्याओं में मां तारा, मां त्रिपुरा सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां काली, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बंगलामुखी, मां मातंगी और मां कमला शामिल है। इनका स्वरूप काफी भयावह और विकराल माना गया है। इनकी उत्पत्ति को लेकर एक बड़ी ही विचित्र कथा मिलती है और आज हम आपको उस कथा के बारे में बताएंगे। दरअसल देवी छिन्नमस्तिका के स्वरूप की बात करें तो उन्होंने अपने बाएं हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर लिया हुआ है। उनकी कटी हुए गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकल रही है, जिसमें से एक स्वयं उसके मुख में जा रही है और 2 धाराएं उनकी 2 परिचारकों के मुख में जा रही है। अपने दाहिने हाथ में खड़ग धारण माता जो है वो की हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षसों और दैव्यों ने हाहाकार मचाया हुआ था, जिससे मानव एवं देवता आतंकित थे। तब मानव ने मां शक्ति को याद किया। तब पार्वती का छिन्नमस्तिका के रूप में अवतरण हुआ। देवी छिन्नमस्तिका ने खड़ग से राक्षसों दैत्यों का संहार किया और इस दौरान माता को किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहा और वो न केवल पापियों का नाश करने लगी, जिससे काफी रक्तपात होने लगा। मां अपने प्रचंड रूप में आ गई थी, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की शरण ली और उनसे माता के इस प्रचंड रूप को रोकने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव मां छिन्नमस्तिका के पास पहुंचे। शिव जी को देखकर माता ने उनसे कहा कि हे नाथ, मुझे भूख सता रही है, मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं। भगवान शिव ने कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड की देवी हैं, आप तो खुद एक शक्ति हैं। तब भगवान शिव के कहने पर मां छिन्नमस्तिका तुरंत अपनी गर्दन को खड़ग से काटकर सिर को बाएं हाथ में उन्होंने ले लिया। गर्दन से खून की 3 धाराएं निकलने लगी, जिसमें से एक धारा का पान माता ने स्वयं किया, जो बाएं दाएं डाकिनी शाकिनी थी। 2 धाराएं उन दोनों के मुख में चली गई, जिससे मां तृप्त हुई। छिन्नमस्तिका देवी को चिंतापूर्ण भी कहा जाता है। उनके इस रूप की चर्चा शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी देखने को मिलता है। देवी चंडी ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को विजय दिलाई। छिन्नमस्तिका जयंती के दिन व्रत रखकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मां छिन्नमस्तिका चिंताओं का हरण करने वाली देवी हैं और देवी के गले में हड्डियों की माला मौजूद है और कंधे पर यज्ञोपवीत है। शांत भाव से देवी की आराधना करने पर शांत स्वरूप में प्रकट होती हैं, लेकिन उग्र रूप में पूजा करने से उग्र रूप धारण करती हैं। दिशाएं इनके वस्त्र हैं। साथ ही देवी छिन्नमस्तिका की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना दिवाली के दिन से शुरू की जाती है। छिन्नमस्तिका देवी का व्रज वेरोचनी नाम जैन, बौद्ध और शाक्तों में एक समान रूप से प्रचलित है। देवी की 2 सखियां रज और तम गुण की परिचायक है। देवी स्वयं कमल के पुष्प पर विराजमान है, जो विश्व प्रपंच का घोतक है। एक बार देवी अपनी सखियों के साथ स्नान करने गई थी। तालाब में स्नान के बाद उनकी सखियों को भूख लगी। उन्होंने देवी से कुछ खाने को कहा। सखियों की इस बात पर देवी ने उन्हें इंतजार करने को कहा, लेकिन सखियों ने उनकी बात नहीं मानी और भोजन के लिए उठ हट करने लगी। तब देवी ने अपने शस्त्र से अपनी गर्दन काटकर 3 धाराएं निकाली। उनमें से 2 सखियों की प्यास बुझाई और तीसरी से उनकी प्यास बुझी। तभी वह छिन्नमस्तिका के नाम से भी मशहूर हो गई। यानी कि ये भी कथा जो है वो प्रचलित है। देवी दुष्टों के लिए संहारक और भक्तों के लिए दयालु भी हैं। अगर हम असम में स्थित मां कामाख्या मंदिर की बात करें तो वह सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर मां छिन्नमस्तिका का मंदिर असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है। माता छिन्नमस्तिका काली का एक बहुत ही विकराल स्वरूप है। हालांकि उन्हें जीवनदायिनी माना जाता है। छिन्नमस्तिका देवी अपने मस्तक को अपने हाथों से काटकर अपने हाथों में धारण करती हैं। इस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका स्वरूप ऐसा क्यों है, इससे जुड़ी कई सारी दिलचस्प कथाएं हैं। मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया था तो चारों ओर उनका जय घोष होने लगा, परंतु देवी की सहायक योगिनियां जया और विजया की खून की प्यास शांत नहीं हो पाई थी। इस पर उनकी रक्त
पिपासा को शांत करने के लिए मां ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इस कारण माता को छिन्नमस्तिका नाम से पुकारा जाने लगा। छिन्नमस्तिका देवी को तंत्र शास्त्र में प्रचंड चंडिका और चिंतापूर्ण माता जी भी कहा जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां भगवती अपनी सहचारियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी और उसी समय माता की सहचारियों को तीव्र गति से भूख लगी, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया, और उनकी भूख को भी शांत करने के लिए माता ने तुरंत जो है अपना सिर काट लिया और मां भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा, जिससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचारियां रक्त पीने लगी और तीसरी रक्त धारा से मां स्वयं रक्त पान करने लगी। इस प्रकार मां छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति हुई है। लेकिन फिलहाल अगर हम मां छिन्नमस्तिका मंदिर की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची से कुछ किलोमीटर दूर रजरप्पा में अगर हम बात करें तो वहां पर जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वह असम की जो माता का मंदिर है उसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मानी जाती है। लोगों की भारी भीड़ जो है छिन्नमस्तिका मंदिर में पहुंचती है और माता की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना लोग करते हैं। हालांकि हमारी कोशिश होगी कि हम लाइव इंडिया में आपको भगवान से जुड़े हुए रोचक तथ्यों के बारे में आपको रूबरू कराएं, और फिलहाल आज हमने आपको मां छिन्नमस्तिका के बारे में बताया है। आगे भी हम आपको भगवान के अन्य स्वरूपों के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की साधना किस तरीके से जो है वो जुड़ी हुई है और लोग विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।